नमस्ते अम्मा जी। राम राम बेटा, राम राम। अम्मा जी मैं पास के स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैंने सुना है जब आपके पोते को महीना आता है तो आप इसे बाहर क्यों बिठा के रखते हो और तो और आप इसे स्कूल भी नहीं भेजते। देखो बेटा, लड़कियों का जब महीना आता है तो वह अशुद्ध होती है, इसलिए उन्हें घर से बाहर रखा जाता है। राम 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 राम। माता जी समय बदल गया है, वो पुराना समय था जब लड़कियों को घर से बाहर अलग रखा जाता था, लेकिन तब भी ऐसा नहीं था। उन्हें बाहर अलग इसीलिए रखा जाता था ताकि वो आराम कर सके, लेकिन हमारे समाज ने तो इसे नया ही रूप दे दिया है। अम्मा जी आप अपनी सोच बदलिए और आप इसे कल से स्कूल भेजिए। देखो बेटा, ये महीने तक की तो बात ठीक थी, लेकिन तुम नए जमाने की लड़कियां कहाँ जानोगे इन सब बातों को। वैसे भी लड़कियों का काम तो घर में चूल्हे चौके का होता है, ना कि बाहर जाकर पढ़ाई का। वो काम तो लड़कों का ही होता है। पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन जाएंगे। अरे अम्मा जी कैसी बातें कर रही हैं आप? किस जमाने में रह रही हैं आप? आजकल लड़कियां कितनी आगे बढ़ गई हैं। हमारे देश की प्रधानमंत्री महिला रह चुकी हैं। आजकल हमारे देश की राष्ट्रपति महिला है। तो आप कह रहे हैं कि लड़कियों का काम सिर्फ घर का चूल्हा चौका करना होता है। सरकार ने सर्वे चला रखा है, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें ढूंढा जा रहा है, उनसे कौशल विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं ताकि वो रोजगार लेकर सफल हो सके। तो अम्मा जी आप इसे कल से स्कूल भेजिए। देखो बेटा, ये पढ़ाई तो मेरी समझ के बाहर है, लेकिन तुम मास्टरनियां एक से एक आ जाती हो। हमारे घर में भी है एक जिसे मनुष्य को जन्म दिया है। ठीक है बेटा, मैं भी कल से स्कूल भेज दूंगी। ठीक है अम्मा जी मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। माँ क्या मैं भी कल से स्कूल जाऊंगी? हाँ मेरी प्यारी बच्ची, कल से तू भी स्कूल जाएगी। सीन 4 स्कूल का दृश्य जहां हेल्थ केयर की अध्यापिका क्लास लेते हुए। बैठ जाओ बैठ जाओ। आइए तो सबसे पहले आपकी अटेंडेंस लेते हैं। रोल नंबर 1 यस मैम। रोल नंबर 2 यस मैम। रोल नंबर 3 आया जी। रोल नंबर 4 यस मैम। अरे तारा बेटा आया हो आज आप स्कूल? हाँ जी हाँ जी। अब से आपने रोज स्कूल आना है। तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब है व्यक्तिगत साफ सफाई। आपने अपनी सिर से लेकर पैर तक पूरी साफ सफाई रखनी है। आपने अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना है ताकि हमारा देश भी स्वच्छ रह सके। तो दीपू बेटा खड़े हो जाओ। बताओ बेटा कल मैंने क्या टॉपिक पढ़ाया था? मैडम जी पता नहीं। बस यही हाल है तुम्हारे, पढ़ना लिखना तो है नहीं। तुमने फोन चलाते रहते हो दिन भर और इधर उधर की बातों में ध्यान है तुम्हारा। बैठ जाओ। याद भी देखो यही बोल दीजिए। तो तारा बेटा खड़े हो जाओ। बताओ बेटा आज मैंने किस टॉपिक पे बात की? पर्सनल हाइजीन। शाबाश बहुत अच्छे। दीपू सीखो अपनी बहन से कुछ। तो बेटा आज मैं आपको 2 जरूरी बातें बताने जा रही हूँ। मेरी पहली बात कि जब आप 16 साल के हो जाओगे या 11वीं में हो जाओगे तो आपको कौशल विकास भत्ता दिया जाएगा, जिसमें आपको 1000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। और जो लड़कियां हैं उन्हें हर महीने स्कूल से सैनिटरी नैपकिन्स भी दिए जाएंगे। तो ये बात आपने अपने पेरेंट्स को बता देनी है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं जा रहा है, उसे भी आपने मोटिवेट करना है, आपने मुझे बताना है। मैं उनके घर जाकर उनकी काउंसलिंग करूंगी। चलो ठीक है बेटा आप चलते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सीन 5 घर का दृश्य। माँ हाँ बेटा, आज मुझे स्कूल में बताया है कि तुम्हें सैनिटरी नैपकिन भी मिलेगी और इसके साथ 1000 रुपये पर महीना भी मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरी बच्ची। राम 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 राम। ना जाने क्या है इस जमाने में।
1986 इतनी कठिनाइयों के बाद, परिश्रम के बाद आज बिटिया की प्लेसमेंट एज पेशेंट केयर असिस्टेंट मैक्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हुई। तो आइए देखिए प्लेसमेंट का दृश्य। आइए आइए बैठिए। मुबारक है, मैक्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में आपकी जॉब है। थैंक यू मैम। सीन 7 प्लेसमेंट के बाद घर का दृश्य। माँ मैं चंडीगढ़ में नौकरी लग चुकी है। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरी बच्ची, खूब मन लगा के काम करना। हाँ, राम राम। ये करेगी जॉब, अभी इनके खाएंगे हम पैसे। राम 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 राम। सीन 7 प्लेसमेंट के 2 साल के बाद आज बिटिया अपने घर वापस आई। तो आइए देखिए बिटिया के चंडीगढ़ से वापस आने के बाद घर का दृश्य। मेरी बच्ची आ गई, आजा आजा बैठ जा। नमस्ते दादी माँ। राम राम बेटा, राम राम। खुश रहो तारा बेटा। देख तारा बेटा, तूने और तेरी माँ ने मेरी तो कभी सुनी नहीं और ना ही मैंने कभी बोला है। देख बेटा, तेरी माँ तो चाहती है ना जाने कब मरेगी ये बुढ़िया। मेरी बात मान बेटा, मेरी एक ही इच्छा है, मैं तुझे एक बार चूल्हा चौका करते हुए देखना चाहती हूँ। मेरी बात मान बेटा, इन पढ़ाइयों में कुछ ना रखा, अपने हाथ पीले करवा ले बेटा। अम्मा जी, मुझसे चूल्हा चौका करना क्या थकी नहीं? जो मेरी